नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नए वीडियो में अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम आज आप सबको अपने ब्लॉग चैनल पर अवसान माता की कथा नहीं, अवसान माता का पूजा विधान बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप आधा अधूरा छोड़ते हैं तो जानकारी आपको ज़रा भी नहीं मिलेगी, इसलिए स्किप नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से पूरी जानकारी दूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुरंता माता का वीडियो डाला हुआ था, उनका पूजा विधान। तो डेली उस वीडियो पर 400-500 के आसपास व्यूज आता ही है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा कि तुरंता माता, चटपटा माता, संकटा माता, यानी सब माता का जो भी पूजा विधान है आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग भी समझ जाते हैं। और अदरवाइज से शेयर करते हैं तो आप लोग पूरा सुनते नहीं, इसलिए ऐसे में आप लोगों को ये चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती होंगी, इसलिए जो है आप लोग पूरा देखते हैं और समझ जाते हैं। तो अवसान माता की पूजा सबसे पहले आप लोग को बता दें किस दिन रखी जाती है। तो कहीं कहीं मतलब देखिए, अपनी परंपराएं सब हैं, अपने अपने विधान हैं, हर लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं जो है। लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक देखी हूँ मायके ससुराल अदर जगहों पर, तो इतना ज़्यादा पर वो नहीं होता है कि परिवर्तन रहे। फिलहाल के लिए गुरुवार के दिन जो है अवसान माता का पूजा किया जाता है, हफ्ते में एक दिन। कहीं कहीं की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सोमवार के दिन भी अवसान माता की पूजा करती हैं। पर जो है 100 में 99% लोग गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन अवसान माता की पूजा की जाती है। अब यहाँ पर बात आती है अवसान माता की पूजा हम क्यों करते हैं। तो अवसान माता की पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है परंपरा। और शादी पहले क्या होता था कि बेटे की जब शादी होती थी या बहू की, बेटी की शादी होती थी, उसके बाद जो मीठा बचता था और लाई चना मंगा करके लोग दुर्दुरिया पूजा करते थे। अभी का जो नियम है वो, शादी अगर आपके घर में जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है बेटे की या बेटी की शादी का, तो उसके एक बार पहले सारी पूजा होती है, एक बार शादी बीतने के बाद होती है या बहू आने के बाद की जाती है। अभी का ये नियम है, पहले का यही नियम था कि शादी के बाद ही दुर्दुरिया चबवाई जाती थी। और कुछ लोगों के यहाँ कई जगहों पर ऐसा था कि जिन बच्चे ने दुर्दुरिया अवसानी माता का प्रसाद खाया हो तो उनके शादी ब्याह के बाद दुर्दुरिया चबवाई जाती थी। अन्यथा बेटा जन्म हुआ या बेटी हो, जो भी हो, कहते हैं अवसान माता। तो जब आपका कष्ट कट जाए, आपका जीवन अवसान हो जाए, आसान हो जाए, तो अवसानी माता की मन्नत अगर आपने मान रखी है, हे अवसान माता आप जो है हमारी ये इच्छा पूरी करेंगी तो हम आपका 7 सुहागन या 14 सुहागन की दुर्दुरिया अपने घर में कराऊंगी। तो आप वो चीज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मनौती मान करके आप साल भर, 6 महीने, 2 साल, किसी समस्या बस, किसी कारण बस आप 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने टाल सकते हैं। बाकी अगर आप कोई मनौती मानते हैं और उसे आप आधा अधूरा छोड़ करके दूसरा कोई कार्य करते हैं तो उसकी अलग अलग समस्याएं आपके जीवन में आती हैं और उस चीज़ को आपको जो है अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये तो था कि किस दिन पूजा की जाती है। अब अवसान माता का भोग क्या है। अवसान माता के भोग में लाई, चना भूजा हुआ, गुड़ या गुड़ की जगह पर लड्डू, बतासा या मिठाई, या आप अपने घर पर भी मिठाई मंगा सकते हैं। ये है अवसान माता का भोग। अगर आपके घर चना है तो आप उसे घर पर भी भून सकते हैं। लाई का चावल आपके घर पर है तो आप उसे भुनवा सकते हैं अपने भूज के, यानी भड़भूजा जो होता है, जो लाई भूज के देता है, उसके यहाँ भूज सकते हैं। ये था अवसान माता का भोग। इसमें दूसरा भोग नहीं बदला जाता है कि लाई चने की जगह आप कुछ और नहीं रख सकते। पहले पुराने ज़माने में क्या था, गेहूं और चना रखा जाता था, लेकिन अभी के ज़माने में सिर्फ लाई, चना, गुड़ या लड्डू या बतासा या मिठाई कुछ भी आप रख सकते हैं। ये हो गया अवसान माता का भोग। सुहागिन न्योतने का जो तरीका होता, मतलब जो नियम है इस पूजा में, अवसान माता की पूजा में, वो ये है कि आप मनौती मानते समय कितना संकल्प लिए हैं कि 7 सुहागन की दुर्दुरिया कराएंगे या 14 सुहागन की दुर्दुरिया कराएंगे या 21, 51, जो भी आपने मनौती ली हो, अपने मन में संकल्प लिया है, उतनी सुहागिनों को आपको बुलाना है। उस हिसाब से जो है भोग अलग अलग तरीके से, वजन यानी किलो, 1.25 किलो जो भी होता है वो मैं आगे बताऊंगी, आप लोग स्किप नहीं करिएगा। तो आपने अगर 14 सुहागिनों को बुलाया है अपने घर में, 14 सुहागन को आपको जो है प्रसाद जो होता है 14 सुहागन में
4 किलो लाई मान के चलिए, और नहीं तो 3.5 किलो लाई, 1 किलो मीठा यानी चाहे बतासा हो, गुड़ हो, और मतलब आप बढ़ा भी सकते हैं मीठे में, लेकिन लाई का क्या है 4 किलो, उसमें कम से कम आधा किलो भुना चना हो, 1 किलो मिठाई और सवाई लगा करके। अगर आप 7 करते हैं तो उसी का आधा भोग कर दीजिए 7 लोगों, 7 सुहागन की। कई जगहों पर 14 की जगह 15 सुहागनें आती हैं और 7 की जगह 8 सुहागनें आती हैं। नियम कभी कभी कुछ लोग महिलाएं कहीं कुछ देख करके आती हैं तो बदलाव करने लगती हैं। फिर भी अगर आप 7, 14 या 21, 51 जो भी करते हैं उसी हिसाब से मात्रा बढ़ा दी जाती है। 2.25 किलो 7 लोगों का है, 5.25 किलो 14 लोगों का है, ऐसे करके भोग लगाया जाता है। अब पूजा सामग्री जो है, पूजा सामग्री में घी का 2 दीपक होना चाहिए। अभी बुलावा देने को हम नहीं बताएं आपको कब बुलावा देना चाहिए। घी का 2 दीपक, एक जो है कलश पर जलेगा और एक दीपक आरती के लिए आपको रखना है। तो घी का 2 दीपक होना चाहिए, 2 कलश होना चाहिए। एक कलश में आप प्लेट में भर करके चावल रख देंगे जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और कलश पर 5 या 7 आम की जो पत्ती होती है, टेरी उसको कहते हैं, और नीम की टेरी भी आप रख सकते हैं। कलश पर एक भरा प्लेट चावल रखना है आपको, उसी के ऊपर दीपक जलाना है, फूल से आपको कलश सजा देना है। उसके पहले आपको चौके का आसन लगाना है। चौके के आसन पर आपको एक ब्लाउज पीस हो या चुनरी हो, जो भी आप माता रानी की पूजा के लिए रखते हैं, उसको बिछा देना। उसी पर आपको, अगर आप 7 सुहागन की पूजा कर रहे हैं तो 7 ढिलकी मिट्टी की साफ़ सुथरी, अन्यथा 14 ढिलकी, और 1 सुपारी, 1 गौर जो है गाय के गोबर की होनी चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आपका धूप, अगरबत्ती और फूल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ताकि आपका कलश भी सजाया जाए। और चौकी पर ढिलकी किनारे से लगा करके गोल बना के बीच में गणेश और गौरी को रखते हैं। उनको वस्त्र देने के लिए आप थोड़ा सा रक्षा या पीले रंग में हल्दी लगा करके रुई आप उन्हें ओढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हो गई पूजा के लिए। आग चाहिए अगियार करने के लिए। अगियार करने में क्या होता है, जो घी आपके पास है, जो प्रसादी मीठे में चढ़ाई जाती है, वही मिला करके अगियार किया जाता है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है, हो सके तो 7 या सुहागन है या 14 तो 14 पत्ता टिकुली और 2-2, 4-4 चूड़ियाँ रख दीजिए। जो लाई चना का कूरा लगाया हुआ है उसी पर सिंगार कहते हैं, देना चाहिए। अगर नहीं है तो जो भी टिकुली है सब हमारी बहनें लगाती हैं, और सिंदूर है। तो अब इसके पहले आइए आपको बता देते हैं कि निमंत्रण कब दिया जाता है। कल गुरुवार है, आज के दिन आपको 7 या 14 सुहागन को निमंत्रण देना है कि कल हमारे यहाँ दुर्दुरिया पूजा है। सुबह जब महिलाएं आपके घर आ जाती हैं, उसके बाद आप पूरी तैयारी करेंगे। नीचे एक चद्दर डाल देना, उसके ऊपर से आपको एक पीली साड़ी या पीला टुकड़ा कुछ भी रख कर के ही कूरा लगाना है। बाकी बहनों को बैठने के लिए आसन बिछा देना है। सारी बहनें बैठ जाती हैं। पूरब या उत्तर या पश्चिम दिशा में करके आप मुँह करके पूजा करिएगा, दक्षिण दिशा में नहीं करते हैं। उसके बाद सारी तैयारी, कलश सजाने के बाद दीपक जला लीजिए। सब कुछ करके अगियार कर दीजिए। सब कुछ करने के बाद, पूरी पूजा विधिवत कर लेने के बाद, आप जो है जितनी भी सुहागन है, गौरी को सिंदूर लगा करके, खुद जो भुजैतिन होती हैं पूजा करती हैं, अपने मांग में सिंदूर लगाएंगी। उसके बाद समस्त सुहागिनों को सिंदूर लगाया जाएगा। और यहाँ पर हर चीज़ का गीत है, जो कि मेरे चैनल मुन्नी दुबे संगीत मंजू तिवारी ऑफिशियल पर आपको मिलेगा। तो 5 से लगभग 6-7 गीत भी होते हैं, और अगर 14 की है तो 2 किस्सा कहानी कहा जाता है, 7 की है तो 1 कहानी कहेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद, अगियार करने के बाद जो है आरती की जाती है। आप देख लीजिए, यहाँ पर आरती होगी। आरती करने के बाद जो है, यहाँ वीडियो में आप देखेंगे, पूरा बने रहिएगा। सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद आरती होगी। आरती देने के बाद जो है, जो पूजा पर बैठी हैं, जिन्होंने पूजा रखवाया हुआ, पहले वो किसी एक सुहागन को कोछा भरेंगी। तो कोछा भरने का भी गीत होता है, 1 जन को दे देंगी। उसके बाद जो है सारी बहनें कथा कहेंगी। कोछा भर करके ले लेंगी, तो 1 लोग कथा कहेंगी और सब लोग सुनेंगी। अवसान माता की कथा होगी। तो जो है
2 कथा होगी, दोनों कथा सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद, फिर जिन्होंने पूजा रखा हुआ है वो इस दाने को अपने मुख में डाल लेंगी। और जो है उसके बाद सारी बहनें लाई मीठा, हाँ एक चीज़ भूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको पैर भी दबा देना है। कहीं कहीं लोग बहनें हमारी पैर दबा देती हैं पहले, उसके बाद जो है अपने मुंह में डालती हैं, और कहीं कहीं खाने के बाद हाथ धो करके पैर दबाया जाता है। तो पैर दबा करके माता रानी को बैठा देंगी, फिर उसके बाद मुंह में डालेगी। सब लोग लाई चना खा करके जो है इस तरीके से अवसान माता की पूजा संपन्न हो जाएगी। संपन्न करने के बाद अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो चाय है, छोला है, जो भी आपके घर में चीज़ें हैं, नहीं तो चाय सुपारी जो भी लोग खाती हैं, हमारी बहनें, सास, ननद, जेठानी यही तो आती हैं बुलावे में। तो यहाँ पर जो है अवसान माता का गीत होगा, जो कि कोछा भरने का गीत होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है अवसान माता की पूजा संपन्न हो जाएगी और कोछा भरा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आरती होगी। सारी चीज़ों को मैं बार बार दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना, इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो डाल दिया है। और मैं यहाँ पर जितनी भी जानकारी है मैंने उसे आप लोगों तक पहुँचा दी है। तो आशा करती हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे आएगा चटपटा माता का पूजा विधान। तो चटपटा माता का पूजा विधान और फिर संकटा माता का पूजा विधान। जब भी हम कभी संकटा माँ की पूजा रखेंगे तो आपको संकटा माता का, अगर मैं वैसे बताऊं तो आप लोग समझते नहीं हैं और पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। एक चीज़ मुझसे भूल हो गई है, सब बहनें कूड़ा उठा लेंगी, उसके बाद जो है जिन्होंने पूजा रखी है उनको भीख दिया जाएगा। तो भीख लेंगी और आप लोग जो है कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो बीच में जब याद आ रहा है तो आप लोग को बता रहे हैं। भीख देने का भी गीत गाया जाता है, तो उनको सब लोग भीख देंगी, उसके बाद ही दाना मुँह में डालेंगी। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अभी यहाँ पर आरती नहीं हुआ है, देखिए जितने लोग आते हैं उतने तरीके की बातें करते हैं और शायद कोछा में ले करके ही आरती करेंगी। यहाँ पर आप लोग पूरा वीडियो देख लिए। कहीं मैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये लोग पूजा कर रही थी तो मैं घर का काम संभाल रही थी, चाय बना लो, ये कर लो, बाहर देख लो क्या कैसे है, तो कुछ रिकॉर्डिंग हो पाई है अच्छे से। शुरू से मैंने एक बार लाइव वीडियो कर दिया था, उस पर लगभग 500-700 लोग जुड़े हुए थे, 35,000 के आसपास व्यूज था मुन्नी दुबे संगीत पर जो है, और अच्छे से चला था। सो चलिए, आशा यही करते हैं आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और हमारी वीडियो अगर आप सबको पसंद आ जाती है ना तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैंने आरती की रिकॉर्डिंग शॉर्ट वीडियो में कर ली थी, इसलिए आप लोग को आरती देखने को नहीं मिला। जय माता।